Hello friends, Devendra Sonawala, physics faculty. So today we discuss about some examples, extra questions of the chapter number 1. Chapter number 1 is when a piece of polythene is rubbed with a wool, then minus 2 into 10 raised to minus 7 coulomb charge is developed on the polythene. Okay, then mass transferred on the polythene is how much? भाई कितना मास ट्रांसफ़र होगा, यानी कि पॉलीथीन का पीस है यहाँ पे. व्हेन द पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब विथ अ वूल, पीस ऑफ पॉलीथीन को रब करें हम लोग वूल से, ठीक है. तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इतने. तो कितना मास ट्रांसफ़र होगा वो ढूंढना है मुझे. सो इक्वेशन था आपका Q इज इक्वल एन इंटू तो एन इज इक्वल क्यू बाई. नाउ मास ट्रांसफ़र, एक अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए मास होगा एम ई. तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, एन एम ई, राइट. एन की वैल्यू जो थी यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुट कर दी and then put all the values over here. Q की वैल्यू क्या होगी, what is the value of Q, minus 2 into 10 raised to minus 7 coulomb. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg and E charge की वैल्यू क्या होगी आपकी 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, so that you will get the 11.38 into 10 raised to minus 19 kg is the mass transfer. इतना मास वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्वेश्चन बेटा आपको कैसे भी पूछ सकते हैं वैसे एग्ज़ाम में, ठीक है. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. आपको कुछ नहीं, यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो हमारे पास इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, राइट, वो अप्लाई करनी है. और वन चार्ज के लिए अगर मेरे पास मास एम ही होगा तो एन चार्ज के लिए क्या होगा, एन एम ई हो जाएगा, ठीक है, एन एम ई हो जाएगा. चलिए, सो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है. नाउ charge density on the spherical cell of radius r is rho is equal to beta r square. rho is equal to beta, rho यानी क्या होगा यहाँ पे, rho यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो बीटा आर स्क्वायर. देन द टोटल चार्ज इज व्हाट. सो यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल सेल दिया गया है, राइट. और उस स्फेरिकल सेल में आप देख सकते हैं हैविंग रेडियस इज कैपिटल एल आर. हमारे पास डेंसिटी का इक्वेशन था रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बाई वी. सो क्यू को अगर सब्जेक्ट ले लूँ मैं, अगर क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा, ठीक है. नाउ सपोज दिस spherical cell is divided into small segments, small rings made up of the small rings having radius is small r and weight is dr. Okay, so charge enclosed this ring is equal to dq is equal to, यानी इस इक्वेशन को यहाँ पे अडोप्ट करना है. Q इज इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा ना, तो Q की जगह DQ लिख सकता हूँ मैं छोटी सी रिंग के लिए. वॉल्यूम क्या होगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया होगा इंटू टी आर करूँगा तो वॉल्यूम हो जाएगा इंटू रो. ओके, सो दैट रो की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दी है. व्हाट इज रो, रो की वैल्यू है बीटा आर स्क्वायर. ओके, क्या आर होगा यहाँ पे बीटा आर स्क्वायर. सो दैट यहाँ बीटा आर स्क्वायर रखेंगे तो इसको मिलेगा 4 पाई बीटा आर रेज टू 4 इंटू डी आर. इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कर दो अगर मैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4 पाई बीटा कांस्टेंट है, आर रेज टू 4 इंटू डी आर. तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है. सो 4 पाई बीटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर आर रेज टू 4 डी आर. सो आर रेज टू 4 का क्या होगा, आर रेज टू 5 बाई 5. ओके, आर रेज टू 5 बाई 5 हो जाएगा, राइट. सो दैट ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो बी 4 पाई बीटा आर रेज टू 5 डिवाइड बाई 5. सो दैट आपका इक्वेशन हो जाए चार्ज का Q इज इक्वल टू दिस वन. ओके, पता चला नहीं चला, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. बेटा आपको यहाँ पे क्या करना था, जस्ट यहाँ पे आपको एक जो रिंग थी, जो सॉरी स्फेरिकल सेल था, उस स्फेरिकल सेल को मान लीजिए छोटी छोटी रिंगों में डिवाइड कर दिया. उसमें से एक रिंग को सिलेक्ट किया, उस एक रिंग में होने वाले छोटे से चार्ज को मैंने कैलकुलेट कर लिया पहले, राइट, डी क्यू को, राइट, हैविंग रेडियस इज स्मॉल आर एंड वेट इज डी आर, गेटिंग. और बाद में उस चीज़ का मैं अगर इंटीग्रेशन कर लूँ तो मुझे यहाँ पे उसका टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है. वेरी इजी प्रोसेस बेटा, राइट. नाउ 2 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट. कितना मीटर है डिस्टेंस उसके बीच का, 1 मीटर का डिस्टेंस है. 2 चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल चार्जेस ऑफ 1 मीटर अपार्ट. द initial acceleration of each of them is 1 meter per second square. If their equal mass is 10 to minus 3 gram, find the charge on each
विच ऑफ दैम, चार्ज कितना होगा दोनों पे। चलिए सपोज फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 2 चार्ज पार्टिकल आपको दिए गए हैं ऑफ इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड 1 मीटर पार्ट। दोनों पे चार्ज इक्वल है, इक्वल अमाउंट में है यहाँ पे चार्ज, राइट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, राइट। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ देम, द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ देम इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इफ देयर इक्वल mass is 10⁻³ gram, find charge on each of them, right। पता चला एक्सेलरेशन उन दोनों के बीच का यहाँ पे आपको दिया गया है, ए की वैल्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, एंड इफ द मास इज इक्वल इज 10⁻³ gram, फाइंड द चार्ज। चले F इज इक्वल टू k² बाई r², राइट। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे Q1 Q2 इज इक्वल टू Q कर लिया है मैंने, और डिस्टेंस है यहाँ पे 1 मीटर, इसलिए 1² कर दिया। नाउ F इज इक्वल टू यहाँ पे मास के रिलेटेड है हमारे पास, इसलिए मास और एक्सेलरेशन है, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन रखेंगे F इज इक्वल टू ma, राइट। ma इज इक्वल टू kq²। अगर q² का सब्जेक्ट ले लूँ तो ma डिवाइड बाई k हो जाएगा, स्क्वायर निकाल दो, रूट लग जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही रूट लगाएंगे आप यहाँ पे, राइट, m a और k की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। m की वैल्यू है 10⁻⁶, a की वैल्यू है 1 एंड k की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, गेटिंग और नोट। और आपका ये फाइनल आंसर आएगा √1.1 × 10⁻⁸ कूलम। बेटा यह सभी जो भी आंसर यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो सब MCQ के बेस पे आता है, ये सभी चीज़ MCQ में आती है, ठीक है। इसके MCQ आपको ऑप्शन भी दिए होते हैं, मतलब कि राइट 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से ये ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, ओके। बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू बेटा आज मैं यहाँ पे नोट में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लास्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्कूल में नहीं गया था, इसलिए मैं आपको नोट में पढ़ा रहा हूँ आज मैं, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर 1 लेक्चर, ओके। देन हम लोग भी बात कर रहे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है वैसे, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाला है मैग्नेटिज्म, यानी चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो उसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे बातें करने वाले हम लोग कि एंड बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस ऑल्सो, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज Q is inside the hollow cylinder. If flux is associated with the curved surface B is phi, okay, then the flux associated with the surface A is A पे पास क्या होगा आपका, यानी phi A ढूंढना है। फिगर आपको दी है और फिगर में आपको 3 पॉइंट दिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, वहाँ पे A पॉइंट और C पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेंडर के अंदर है चार्ज Q और कर्व्ड सरफेस है आपके पास क्या B, ओके। चलिए सो B के पास आपको फ्लक्स दिया गया है भाई फाई है, फाई B इज इक्वल टू फाई, सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C, और फाई A और फाई C के पास तो एक मैग्नीट्यूड इक्वल ही हो गया। हम लोगों ने ऑलरेडी गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी है, और गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे से हम लोग ढूंढ सकते हैं कि भाई फाई A और फाई C पे फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। पता चला नहीं चला? फ्लक्स कैसे ढूंढेंगे हम लोग, पता है आपको। इस सिलेंडर के अंदर एक चार्ज आया हुआ है, तो चार्ज क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एंड दिस 3 सरफेस, सर्कुलर या कर्व सरफेस और एक क्रॉस सेक्शन एरिया, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। पता चला नहीं चला? इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास होगी, और वॉट एवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग टू द सरफेस विल गिव यू द फ्लक्स, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा था। सो फाई टोटल इज इक्वल टू फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C, सो फाई द टोटल इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई A की वैल्यू फाई C की वैल्यू एज इट इज, एंड फाई B आपको फाई दिया था। नाउ हियर फाई A इज इक्वल टू फाई C हो जाएगा, यहाँ पे फाई A इज इक्वल टू फाई C है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फाई A इज इक्वल फाई C करूँगा, तो यहाँ पे C की जगह अगर A कर दूँ फाई A प्लस फाई A क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ फाई A प्लस फाई। Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स फाई A प्लस फाई, 2 टाइम्स ऑफ फाई A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे फाई A चाहिए था, और फाई A का इक्वेशन में अगर सब्जेक्ट ले लूँगा तो ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो फाई A इज इक्वल 1/2 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, एंड दिस इज योर आंसर। गेटिंग और नॉट बेटा, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, राइट। आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो एग्जांपल है, अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ये आपको एरिया दिया गया है, ठीक है।
is placed normal to the 2 into 10⁴ Newton per Coulomb uniform electric field. If this frame is formed in circular shape, अगर ये फ्रेम आपकी सर्कुलर शेप में होगी, दैन द फ्लक्स एसोसिएटेड विल बी, कितना फ्लक्स लिंक करेगा, ठीक है। तो पहले लेंथ की बात कर लें हम लोग। टोटल लेंथ ऑफ द फ्रेम एल इज इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगुलर फ्रेम है तो उसकी दो सरफेस होगी, ठीक है। तो 2 इंटू 25 प्लस 15, राइट। 14 इंटू 2 करेंगे आप, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर मिल गया आपकी लेंथ। नाउ आपको पता होगा रेक्टेंगुलर की यहाँ पे लेंथ इज इक्वल 2 पाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि वो सर्क्यूलर है यहाँ पे, ठीक है। आर को सब्जेक्ट ले लेंगे, एल डिवाइड बाई 2 पाई आर, ओके। तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा 40 बाई पाई इंटू 10⁻⁻² मास मीटर, सॉरी। सो डैट एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये आर की वैल्यू जो आपको थी आपके पास, यहाँ पे मैंने पुट कर ली है। सो एरिया आपको मिलेगा कुछ 1600 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई पाई मीटर स्क्वायर। नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस rectangular flame phi is equal to EA cos theta, so that E's value is 2 into 10⁻⁴ and phi A is 1600 into 10⁻⁴ divided by pi, and cos 0 value, cos 0 is 1, and you got the answer phi is equal to 1019.1 meter square per coulomb, okay। so बेटा हम लोग यहाँ पे राइट ये एग्जांपल्स मैंने अभी करवाया है, इसकी पीडीएफ भी बेटा आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको यहाँ से इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सभी जो चीज़ें हैं ये एंट्रेंस के लेवल पे भी आप पूछ सकते हैं, बहुत मतलब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस अगर आप गॉस लॉ अच्छे से पढ़े हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, राइट। गॉस लॉ अच्छे से पढ़े हुए तो कुछ भी कोई भी थियरी देख लीजिए, ठीक है, आप अच्छे से अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटा भाई हम लोग लेक्चर एंड कर रहा हूँ मैं अभी, ओके, गुड बाय।